ये है एशियन डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। समाज के कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशीलता विषय पर पुलिस कंट्रोल रूम में 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में नीरज सक्सेना विशेष लोक अभियोजक ने 7 वर्षों से कम सजा के प्रकरणों का अनुसंधान और उनकी प्रक्रिया और अभियोग पत्र पर व्याख्यान देते हुए बताया कि अनुसंधान अधिकारी का उद्देश्य केवल चालान पेश करना नहीं, बल्कि पीड़ित को न्याय प्राप्त हो इस आशय का अभियोग पत्र और अनुसंधान होनी चाहिए। उन्होंने कहा, अधिकतम वैज्ञानिक साक्ष्य और सूक्ष्म विवेचना से अभियोग पत्र तैयार किए जाने की प्रवृत्ति हमें रखना चाहिए। यदि वैज्ञानिक साक्ष्य का अभाव हो तब अन्य वैकल्पिक साक्ष्यों पर अभियोजन और विवेचक को निर्भर रहना चाहिए। 7 वर्षों से कम सजा वाले मामलों में एवं अनुसंधान अधिकारी को अरनेश कुमार विरुद्ध बिहार राज्य विरुद्ध के मामले के न्याय दृष्टांत को ध्यान में रखते हुए उसमें दिए गए निर्देशों को ध्यान रख विवेचना करनी चाहिए। इस अवसर पर जिले के पुलिस अधिकारी और विवेचक उपस्थित थे। अब 438 जैसे वहाँ 438 डिसमिस हुई और वैसे क्या है कि वो 438 डिसमिस हुई, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के विरोध पर। अब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का विरोध हो रहा है कि 420 आईओ ने क्या करा कि ये माना कि 41 का नोटिस दे देंगे, आज नहीं आएगा, कल आएगा, 8 दिन बाद आएगा, 10 दिन बाद आएगा, ये मानते रहे। 8-10 दिन बाद वो तो नहीं आया, उसने जाकर के माननीय खंडपीठ इंदौर में जाकर के बेल एप्लीकेशन लगा। पूरे देश में स्वच्छता का पाठ पढ़ाया जा रहा है, लेकिन जिम्मेदार ही इस पाठ को पढ़ने में कोताही बरतते नजर आते हैं। रतलाम जिले के जावरा जनपद की ग्राम पंचायत लोहारी में जहां पर ज्ञान के मंदिर के बाहर गंदगी की भरमार नजर आ रही है, क्योंकि जहां एक तरफ शासन प्रशासन स्वच्छता को लेकर हर एक प्रयत्न कर जागरूक कर रहा है, वहीं इस गांव में कुछ लापरवाह लोग गंदगी फैलाने में बाज नहीं आ रहे। सबसे खास बात तो ये कि गंदगी भी वहीं पर नजर आती है जहां पर कि साफ साफ अक्षरों में लिखा होता है, एक नया सवेरा लाएंगे, पूरे भारत को स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे। लेकिन इस गांव के तो हालात ही कुछ ऐसे हो गए कि जैसे कि स्वच्छता को लेकर डिटोल में भी कीड़े पड़ गए हों। जहां पर ये गंदगी नजर आ रही है वहां पास में बना स्कूल और फिर ज्ञान के इस मंदिर के सामने फैली गंदगी, वहीं पास में ग्राम पंचायत भवन और आंगनवाड़ी केंद्र भी बना हुआ है। यहाँ तक कि शासकीय उचित मूल्य की दुकान भी आसपास ही है, जहां पर कि गांव के नागरिक अन्नदाताओं को लेने के लिए इसी गंदगी से गुजरते हैं। ग्राम पंचायत सचिव संतोष का इस मामले में कहना है कि जी, मेरा नाम संतोष मिसावल है, मैं सचिव ग्राम पंचायत लोहारी में पदस्थ हूँ। अभी फिलहाल 2 महीने हुए हैं। और सर, यहाँ सरकारी भवन के आसपास काफी गंदगी पड़ी है, पंचायत के पास भी, स्कूल के, क्या कहेंगे? सर, गंदगी तो मैं आया देखा, में गंदगी लगी और ये कुछ गांव वालों नागरिकों की भी लापरवाही रही है इसमें। मतलब मौखिक बोलने पर और समझाने पर भी मतलब स्कूल परिसर बार बार कचरा वगैरह डाल जाते हैं। तो इसके लिए सर अपन पेंटर को बोल के जुर्माने का 500 रुपये प्रावधान कर रहे हैं और अगर फिर भी नहीं मानते फिर उचित करवाई जाएगी हमारे द्वारा, पंचायत के द्वारा। और हम सफाई भी करवा रहे हैं, ऐसे 2-3 महीने में आए दिन हम JCB से सफाई वगैरह भी करवा रहे हैं। तो इस प्रकार से उसका शिक्षा विभाग की सर ये मतलब गांव वालों की मेन शिक्षा विभाग तो जैसे 10 से 5 बजे तक आके हम चले जाते हैं। अब ये सुबह शाम गंदगी फैलाते हैं तो उस समय मतलब कोई नहीं रहता है और ये थोड़ा अलग साइड का एरिया आ गया। पेंशनर्स एसोसिएशन ने पेंशन दिवस अधिकार दिवस के रूप में मनाया। समारोह में बतौर अतिथि जिला पेंशनर्स अधिकारी ML लखवानी, अश्विनी शर्मा, कैलाश उपाध्याय उपस्थित रहे। समारोह को अतिथियों ने संबोधित करते हुए कहा, पेंशनर्स को शासकीय कार्यों का अच्छा अनुभव है, आप लोग समाज की धरोहर हैं। 17 दिसंबर को भारत के प्रधान न्यायाधीश द्वारा दिया गया फैसला सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए मील का पत्थर साबित हुआ है। समारोह में सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने कहा, पेंशन दान नहीं अधिकार है, DA, एरियर पेंशनर्स का हक है, इसे लेकर रहेंगे। कोई प्रतिबंध नहीं है साथियों, हमें इसके लिए सतत संघर्ष रहना पड़ेगा। केवल एक दिन पेंशनर दिवस मना करके को समाप्त नहीं करना पड़ेगा, सतत लगे रह करके लगातार करना पड़ेगा। 27 माह का एरियर, 32 माह का एरियर, 31% रहा, ये सब सरकार खा गई है। और सरकार ने न्यायालय
न्यायालय द्वारा भी फैसला दे दिया गया है कि 27 माह का एरियर और 32 माह का एरियर पेमेंट किया जाए, परंतु फिर भी सरकार देना नहीं चाहती है। मैं कई चीजें जो हमारे गुरुजी यहाँ बैठे हैं, कई लोग हैं जिनसे जीवन संघर्ष हम लोग करना सीख रहे हैं। वर्तमान में ट्रेड यूनियन की एबीसीडी मैंने आप लोगों से सीखी, सड़क पर संघर्ष करने की कई चीजें मैं आप लोगों से अभी भी सीखने की प्रयास करता रहता हूँ। और ये मेरा सौभाग्य है कि आज इस पेंशनर दिवस में मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। आदरणीय कीर्ति कुमार जी शर्मा हो या उपाध्याय सर हो, पेंशनर अधिकारी हमारे से, मैं केवल इतना ही बताना चाहता हूँ कि पिछले 34 वर्षों से मैं निरंतर आप लोगों के साथ में रहकर कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करता हूँ। और जो हम संघर्ष करते हैं, जो वर्तमान में लोक सेवक की परिभाषा बदलती है नेताओं ने, जनता के द्वारा जनता के लिए, हर कलेक्टर नया आता है, नया आदेश निकालता है। यदि कलेक्टर महोदय को कोई कार्यक्रम करना है, ना तो उसकी अनुमति देनी है, ना पर अभी धोलावाड़ में उनको बजट आया होगा, उसको पूरा करना था, तो वहाँ पे उन्होंने उनके कार्यक्रम शुरू कर दिए। और यही हम लोग यदि पेंशनर दिवस का ज्ञापन देने जाएंगे तो वहाँ एसडीएम साहब या कलेक्टर साहब जब प्रवेश करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसा कोई अपराधी आ गया। रानी सिंह गांव जाने के लिए गुर्जरपाड़ा आए बच्चों को बस ने टक्कर मार दी। हादसे में 4 बच्चे घायल हुए जो एक ही परिवार के हैं। हादसे में 14 वर्षीय कल्लू, 12 वर्षीय ज्योति, 17 वर्षीय पायल, 9 वर्षीय मदन घायल हुआ है। 3 बच्चों का जिला अस्पताल तथा एक बच्चे का निजी अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। मामले की जानकारी देते हुए परिजनों ने बताया, कैसे वो बच्चों का एक्सीडेंट किस तरह? सर ये गुजरपाड़ा से आ रहे थे, उसके बाद ये आने के बाद बस वाले रॉन्ग साइड से आया हुआ, उसके बाद बच्चे को आगे बस के पीछे वाले हिस्से से इसने ठोक दिया अटक से। क्या ये आगे जाके खड़े हो गए थे, उसके बाद बस वाले ने रॉन्ग साइड आके ठोका है। कहाँ लगी बच्चों? ये चारों बस एक कुंडाल के रहने, वो मेरा भांजा है, एक लालगुवाड़ी की बच्ची है, वो भी मेरी भांजी है, और एक गुजरपाड़ा का, वो भी मेरा भांजा, एक मेरी बच्ची है। इसमें कहाँ लगी बच्चों के? एक बच्ची को पैर में लगी हुई है और मेरी बच्ची को हाथ में लगी, और मेरे भांजे को, बड़े वाले को सिर में लगी हुई है और अंदर से फसली पैर टूटी है। ये है एशियन डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स।